नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कल से यानी 20 जुलाई से आपको जो है दिन में जो 3 वीडियो मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से संबंधित फिजिक्स का मिल जाएगा, बायोलॉजी का मिल जाएगा और केमिस्ट्री का मिल जाएगा। ये हमारा आज जो है बायोलॉजी का पार्ट 2 है। पार्ट पहले मैंने आपको जो है कंप्लीट करवा दिया है और इसमें जो है लगभग 25 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, BF3 यानी जो लुईस अम्ल है, लेविस एसिड का उदाहरण है क्योंकि यह होता है ऑप्शन ए नाभिक स्नेही, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन स्नेही, ऑप्शन सी मुक्त मूलक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये BF3 जो लुईस अम्ल का जो उदाहरण है क्योंकि ये एक जो है BF3 इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी हमें यौगिक बताना है। ऑप्शन ए AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3। तो AlCl3 है जो कि गर्म करने पर क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड शुद्ध क्षारीय यानी प्योर बेसिस प्रकृति का होता है। ऑप्शन ए Al2O3, ऑप्शन बी Ti2O3, ऑप्शन सी B2O3 और ऑप्शन डी है P2O3। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोन के अयस्क का नाम है। ऑप्शन ए बोरेक्स, ऑप्शन बी कोलेमेनाइट, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बोरोन का जो अयस्क होता है ना, वो हमारा बोरेक्स भी होता है और कोलेमेनाइट भी होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी बार जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि सामान्य फिटकरी का जो सूत्र है वो क्या है। K2SO4 Al2SO4 3.224H2O। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको रट लेना है क्योंकि काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा अम्ल विसंक्रामक के रूप में काम आता है। ऑप्शन ए बोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बोरिक अम्ल होता है वो हमारा विसंक्रामक यानी ये एक संक्रामक प्रकृति का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरियों में पाई जाती है। ऑप्शन ए कोई धातुएं, ऑप्शन बी एक संयोजी एवं दूसरी त्रिसंयोजी धातु और ऑप्शन सी है एक संयोजी एवं दूसरी त्रिसंयोजी धातु, ऑप्शन डी है एक संयोजी एवं दूसरी द्विसंयोजी धातु। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एक संयोजी एवं दूसरी त्रिसंयोजी धातु होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCl3 के जलीय विलयन की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए दुर्बल अम्लीय, ऑप्शन बी दुर्बल क्षारीय, उदासीन या फिर प्रबल क्षारीय। तो BCl3 की जो है ना जलीय प्रकृति है वो दुर्बल अम्लीय होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइबोरेन जल से क्रिया करके उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए HbO2, ऑप्शन बी H3BO3, ऑप्शन सी H3BO3 प्लस H2 और ऑप्शन डी है H2। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा H2। व्यावसायिक लेड से Ag का निष्कर्षण संभव हो सकता है। ऑप्शन ए पार्क विधि द्वारा, ऑप्शन बी क्लार्क विधि द्वारा, ऑप्शन सी है पेंटिंसन विधि द्वारा और ऑप्शन डी है विद्युत अपघट्य विधि द्वारा। तो पार्क विधि द्वारा जो है लेड का जो है Ag का निष्कर्षण संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फफोलेदार कॉपर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए बेशमीकरण द्वारा, ऑप्शन बी भर्जन के द्वारा, ऑप्शन सी दंड विलोडन के द्वारा और ऑप्शन डी है शोधन के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बेशमीकरण के द्वारा जो है फफोलेदार जो कॉपर होता है वो प्राप्त किया जाता है। आयरन का धातुक्रम फेरिक ऑक्साइड का अपचयन है तथा यह किया जाता है। ऑप्शन ए वात्या भट्ठी में, परिवर्तनीय भट्ठी में, रेटार्ट में या फिर खुली तल भट्ठी में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वात्या भट्ठी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके निष्कर्षण में संकुल बनता है, यानी अगर निष्कर्षण किया जाता है तो वहाँ पर क्या बनता है, संकुल बनता है। ऑप्शन ए Na, सोडियम, Ag, कॉपर, फेरस। तो Ag यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिल्वर का अयस्क नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, यहाँ पर नहीं पूछा गया। ऑप्शन ए अर्जेंटाइन, ऑप्शन बी सिडेराइट, ऑप्शन सी हॉर्न सिल्वर और ऑप्शन डी है रूबी सिल्वर।
तो सी राइट, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। निम्न में से किसमें कार्बन का प्रतिशत अधिकतम है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील में, ऑप्शन बी पिंग आयरन में, ऑप्शन सी पिटवा लोहा में और ऑप्शन डी है ढलवा लोहा में। तो जो सबसे ज़्यादा जो कार्बन का प्रतिशत होता है ना वो हमारा किस में होता है? ढलवा लोहा और पिग लोहा, यानी ऑप्शन बी एंड सी दोनों राइट है यहाँ पर हमारा। ठीक है, कंफ्यूज क्लियर कर लेना। जो पिग आयरन एंड ढलवा लोहा दोनों में होता है, बी एंड सी ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के पेंडुलम बने होते हैं? ऑप्शन ए पीतल से, ऑप्शन बी इनवार से, ऑप्शन सी रांगा से और ऑप्शन डी जर्मन सिल्वर से। तो जो इनवार होता है उसके जो घड़ी के पेंडुलम बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कांसा किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कॉपर एंड टीन की, ऑप्शन बी है कॉपर जिंक एंड निकल की, ऑप्शन सी कॉपर जिंक एंड टीन की और ऑप्शन डी है कॉपर एंड जिंक की। तो कांसा जो है वो कॉपर एंड टीन की क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ड्यूरेलुमिन होता है तो क्या होता है? 95% एल्यूमिनियम, 20% एल्यूमिनियम, 50% एल्यूमिनियम या फिर 30% एल्यूमिनियम। तो देखिए जो ड्यूरेलुमिन होता है वो 95%, 90 यानी 95% में क्या होता है? एल्यूमिनियम एल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम है, ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमलगम है वो क्या है? ऑप्शन ए अति रंगीन मिश्र धातु, ऑप्शन बी सदैव द्रव्य अवस्था में वह है, ऑप्शन सी वह मिश्र धातु जिसमें Hg एक अवयव है और ऑप्शन डी है वह मिश्र धातु जिसमें अपघर्षण का प्रतिरोध करने की क्षमता हो। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वह मिश्र धातु जिसमें Hg एक अवयव है। ग्रेफाइट में कार्बन होता है, ऑप्शन ए sp3 संकरित, ऑप्शन बी sp2 संकरित, ऑप्शन सी है sp संकरित और ऑप्शन डी है असंकरित। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है कार्बन में sp2 संकरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन तथा सिलिकॉन होते हैं, कार्बन तथा सिलिकॉन के होते हैं क्या होते हैं? समान भौतिक गुण, भिन्न भौतिक गुण, समान भौतिक तथा भिन्न रासायनिक गुण या भिन्न रासायनिक तथा भिन्न भौतिक गुण। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो है कार्बन और जो सिलिकॉन के समान तो भौतिक गुण होते हैं लेकिन भिन्न क्या होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा निम्न में से किसका उदाहरण है, यानी किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए सहसंयोजक ठोस, ऑप्शन बी विद्युत संयोजी ठोस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बंध वाला ठोस और ऑप्शन डी कांच। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सहसंयोजक ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, SiCH3 की संरचना तथा संकरण है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जो SiCH3 है उसकी जो संकरण तो है यहाँ पर हमारा चतुष्फलकीय sp3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन या फिर सिलिका। तो सिलिका राइट हो जाएगा। जो क्वार्ट्ज है ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। जो Hz होता है वो किसका क्रिस्टलीय रूप होता है? तो सिलिका का होता है। कौन सा सबसे अधिक स्थायी परमाणु है? ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी Na, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर Pb यानी लेड। तो जो लेड होता है ना वो सबसे स्थायी परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पेंसिल में होता है, ऑप्शन ए Pb यानी लेड, PbSs या फिर ग्रेफाइट या फिर FeS। तो जो है ग्रेफाइट होता है लेड पेंसिल में, और ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, CO2 किसके समान संरचना वाला है? किसके समान संरचना वाला है? ऑप्शन ए HgCl2, H2O, SnCl2 या फिर NO2। तो HgCl2 ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl तथा H2S दोनों में से अवक्षेपित हो सकने वाला आयन है? तो Pb2+ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको जो है कमेंट में आंसर देना है इन क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन का आप अगर राइट आंसर देंगे विद्यार्थी, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका जो है नेम ज़रूर लूँगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए ग्लिसरीन, जल, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, LPG एक मिश्रण है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको कमेंट में डालना है कि कौन सा मिश्रण है LPG का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन अणु की आकृति क्या है? स्क्रीनशॉट ले लो। चतुष्फलक, अष्टफलक या रेखिक या त्रिकोणीय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शाम को आपको जो है बायोलॉजी का वीडियो भी मिल जाएगा।